साथ ही नमस्कार, मैं डीपी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल एफएस ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लाया हूं। जी हाँ, क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिख दिया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा कि सेना में भारतीय और यूरोपीय सैनिकों की कुल संख्या 12,000 है। यूरोपियनों की औसत ऊंचाई जो 5 फीट 10 इंच है और भारतीय सैनिकों की जो औसत ऊंचाई है वह 5 फीट 9 इंच है तथा जो पूरी सेना की जो औसत ऊंचाई है वह है 5 फीट 9 सही 3/4 इंच है। तो हमें सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या ज्ञात करनी है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन दिखने में जितना जटिल लगता है बनाने में उतना जटिल नहीं है। तो फ्रेंड चलिए बनाना स्टार्ट करें। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल को टच कीजिए, जिससे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे और आप वीडियो का आनंद ले पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से बना सकते हैं बड़ी आसानी से, लेकिन जैसे क्वेश्चन का रूप बदलेगा तो हमारा क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर न होने की वजह से हम उस पर काम नहीं कर पाएंगे, उसका सही से आंसर नहीं पा पाएंगे। तो इसे मैं कॉन्सेप्ट से आपको बताने का प्रयास करूंगा। चलिए बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो ऊंचाई है ना वो क्या है, एक इकाई में नहीं है, 1 फीट है 1 इंच है। उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए मैनेज करेंगे, व्यवस्थित करेंगे। तो 1 फुट बराबर क्या होता है यहाँ से, तो एक जो फुट होता है या फीट होता है वो हमारे कितने इंच के बराबर होता है, 12 इंच के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले निकाल लेता हूँ पूरी सेना की जो औसत ऊंचाई कितनी है उसको निकाल लेता हूँ। तो ये हो गया हमारा पूरी सेना की औसत ऊंचाई इस तरह से। तो क्या हो जाएगा देखते हैं यहाँ से, ये कितना है, तो ये है हमारा 5 फीट है और 9 सही 3/4 इंच है फ्रेंड्स। ठीक है, इस तरह से। तो चलिए 5 फीट मतलब 5 को हम किससे गुणा करेंगे, फीट बनाने के लिए उसको इंच है ना, तो उसको हम क्या करेंगे, 5 फीट है उसको इंच बनाने के लिए 12 से गुणा कर दिए। साथ ही साथ क्या है यहाँ पर, क्या है, इंच है इतना है ना, तो इंच को हम क्या करेंगे, बस इंच ही रहने देंगे। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, चूंकि मिश्र भिन्न जैसा है ना, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये होगा 36 और 3 कितना हो जाएगा यहाँ से 39/4 इंच हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 12 पंचे हो जाता है हमारा 60, ये भी इंच हो रहा है हमारा, है ना, 60 इंच। और उसमें हम जोड़ेंगे कितना, 39/4 इंच को जोड़ेंगे। जब हल करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से, ये एलसीएम देके हल करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा यहाँ से हर जो है, और ये हो जाएगा 4 × 60 मतलब 240 इंच हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से, और प्लस ये हो जाएगा हमारा 39 इंच। इस तरह से दोनों को मैं जोड़ देता हूं, यहाँ पर लिखूंगा। तो 240 और 39 इंच को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये हमारा 279/4 इंच इतना आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इतने को मैं मिटा देता हूँ। ये हमारा और जो ऊंचाई है वह इंच में पूरा कन्वर्ट कर लिए, है ना। इसी तरह हम बढ़ते हैं आगे, जो हमारी जो यूरोपियनों की जो ऊंचाई है, सैनिकों की ऊंचाई है ना, तो यहाँ पर लेता हूं मैं यूरोपियनों की ऊंचाई, औसत ऊंचाई है ना, ध्यान दीजिए औसत ऊंचाई है वो कितना है हमारा, 5 फीट और 10 इंच है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 5 फीट माने क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 को हम 12 से गुणा करेंगे तो इंच बन जाएगा, है ना। ठीक है, अब उसमें जोड़ेंगे क्या, 10 इंच को और जोड़ेंगे। तो यहाँ से देखते हैं कि 12 पंचे हो गए हमारा 60 इंच हो गया, और 10 इंच और जोड़ देते हैं, है ना। इस तरह से टोटल क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखूंगा मैं उसको 60 इंच और 10 इंच हो जाएगा हमारा 70 इंच हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं जो भारतीय सेना है ना, भारतीय सैनिकों की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी। तो यहाँ से देखते हैं कि भारतीय सैनिकों की औसत ऊंचाई है ना, बस कन्वर्ट बस कर रहा हूँ ना फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा 5 फीट और 5 फीट और 9 इंच है। 5 फीट मतलब हुए हैं 5 × 12 इंच में बदल जाएगा, और 9 इंच को और जोड़ देंगे तो 12 पंचे हो गए हमारा 60 इंच, और 9 इंच कितना हो जाएगा यहाँ से 69 इंच हो जाएगा फ्रेंड्स। इस तरह से, ठीक है, सबको हमने बदल दिया एक इकाई में, है ना, इंच में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ से देखते हैं कि कुल सेना 12,000 है ना, और हमें निकालनी है क्या, भारतीय सैनिकों की संख्या। तो यहाँ पर यहाँ पर लिखता हूं मैं कि हमारी जो भारतीय सैनिकों की संख्या, मान लो कहता हूँ x है। ठीक है, मान लो भारतीय सैनिकों की संख्या x कह देते हैं। तब चूंकि कुल क्या है हमारा 12,000 सैनिक है ना, तब ये जो यूरोपियन सैनिक है कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे हमारे 12,000 में क्या करेंगे, कम करेंगे कितने को, x को। बचे हुए सैनिक क्या कहलाएंगे, यूरोपियन कहलाएंगे, है ना। ठीक है, इस तरह से। अब चलिए, चूंकि हमें भारतीय सैनिकों की संख्या ही ज्ञात करनी है
ठीक है। तो हमारा जो ये कुल संख्या दिया है और जो उसकी जो औसत ऊंचाई है उनसे हम क्या करेंगे, संबंध बनाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा कि पूरी सेना की जो ऊंचाई है, ठीक है, पूरी सेना की ऊंचाई या कुल सेना की ऊंचाई जो है वह किसके किसके बराबर होगी, तो वो होगी हमारी यूरोपियन सैनिकों की ऊंचाई, यूरोपियन सैनिकों की ऊंचाई, और उसी में जोड़ेंगे हम किसको, हम भारतीय सैनिकों की ऊंचाई को, ठीक है, इस तरह से जोड़ेंगे। तो ये हो गया भारतीय सैनिकों की ऊंचाई। चलिए जोड़ते हैं और हल करने का प्रयास करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए ये हो जाएगा हमारा कुल सैनिक कितने हैं, तो कुल सैनिक है हमारे 12,000 सैनिक है, ठीक है फ्रेंड्स। और साथ ही साथ उसकी जो ऊंचाई है, औसत ऊंचाई कितनी है हमारी 279/4 इंच है, ठीक है। तो इसको मैं गुना कर दूंगा किससे, यहाँ से कटा हम लिखिएगा 279/4 से गुना कर दूंगा। आगे जैसे बढ़ेंगे तो यूरोपियनों की जो ऊंचाई है क्या हो जाएगी, उसकी संख्या कितनी है, तो उसकी संख्या है 12,000 में हमने भारतीय सैनिकों को घटा दिया है, ठीक है। कुल में से भारतीय सैनिकों को घटाएंगे तो क्या होगी, यूरोपियनों की ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 12,000 में हम घटाएंगे किसको, x को, ठीक है। और इनकी जो औसत ऊंचाई क्या है वो है 70 इंच है, ठीक है। तो मैं इसको 70 लिखता हूँ, ठीक है फ्रेंड। आगे हम भारतीयों की जो ऊंचाई है, चूंकि इनकी संख्या कितनी है, x हमने कहा है, ठीक है, इस तरह से x कहा है, और उनकी जो ऊंचाई है औसत ऊंचाई क्या है 69 इंच है, जिसको मैं 69 लिखता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए इसको सिस्टम से हल करने का प्रयास करेंगे। तो 4 के पहाड़ा में एक बार में और 4 के पहाड़ा में 12,000 जो है 3,000 बार आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से गुना करेंगे 3,079 से, तो ये 3 जीरो ऐसे हो गए है ना, 3 का गुना 7 से करेंगे तो 3 नियम 27, 2 बचा, 3 7 21 और 2 23 हो गए, 2 बचा, 3 एकम 3 दूनी 6, 6 और 2 विजय हमारा 8। तो ये हो गया हमारा 8,37,000। यहाँ भी हल करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, वितरण नियम लागू करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 12 7 84, इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ के 3 जीरो, यहाँ के 1 जीरो, 4 जीरो हो जाएंगे, मतलब 8,40,000 हो जाएगा। यहाँ भी 7 का गुना 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 70x हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा हमारा 69x। यहाँ से हल करेंगे तो इस तरह से ये हो जाएगा हमारा 84,000 माइनस 70x प्लस 69x। यहाँ से हो जाएगा ये 8,40,000 ये हो जाएगा यहाँ से, और ये 70 में कम करेंगे 69 को तो 1 से बचेगा, ये बच गया हमारा 8,37,000 बच गया, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से चलिए अब करेंगे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा पक्षांतरण करने से क्या हो जाएगा, x को हम इस तरफ रख देंगे और जो 8,37,000 है उसको उस पर ले जाएंगे। तो इस तरफ है हमारा 8,40,000 है और उसमें हम माइनस करेंगे 8,37,000 को माइनस करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो बचा कितना हमारा 3,000 बचा माइनस करने से। अतः जो भारतीय सैनिक जिनकी संख्या में ज्ञात करनी थी वो कितना है, 3,000 है, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलिए ट्रिक कैसा बनेगा, तो ट्रिक के लिए सीधा मैं आपको यहाँ पर ले जाता है ना, कुल सैनिक है और गुणित उनकी ऊंचाई प्लस इक्वल क्या होगा, भारतीय सैनिक उनकी ऊंचाई प्लस यूरोपीय सैनिक उनकी ऊंचाई, दोनों को हल करते और हम आसानी से 1 मिनट में आंसर पा सकते थे। तो लेकिन मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताया कि कैसे ऐसा बना और हमने भारतीय सैनिकों की संख्या ज्ञात की, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट तो बनता है। मिलते हैं ऐसे बेहतरीन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।